गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 2 अप्पू एंड बनाना ट्री इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 3 द फनी मंकी मतलब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमने पढ़ा था कि जो बंदर था बहुत कैसा था, फनी था। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि द समर वेकेशन हैड जस्ट बिगन। द समर वेकेशन हैड जस्ट बिगन मतलब कि समर वेकेशन मतलब गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट ही हुई थी। ठीक है ना। अजय एंड यामिनी वेंट टू स्टे विथ देयर ग्रैंड पेरेंट्स इन द विलेज। अजय और यामिनी नाम के दो बच्चे थे, वो अपने दादाजी के यहाँ पर रहने के लिए घर पर मतलब गांव में गए हुए थे, क्योंकि गर्मी की छुट्टी थी, स्कूल हो जाते हैं क्लोज। तो वो अपने दादाजी के घर में क्या है, दादाजी के घर गांव में रहने के लिए गए। देयर वॉज अ लवली पोंड नियर देयर ग्रैंड पेरेंट्स। उनके जो घर के ग्रैंड पेरेंट्स हाउस मतलब दादाजी के घर था, उसके पास में एक बहुत ही सुंदर पोंड मीन्स तालाब था। दीज वर मैनी फ्लावर्स एंड ट्रीज। वहाँ पर क्या थे, बहुत सारे फ्लावर थे और पेड़ थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड प्लीजेंट। और जो हवा थी वहाँ की वो बहुत कैसी थी, फ्रेश मतलब ताजगी भरी थी। ठीक है। द हाउस वॉज बिग विथ मैनी रूम्स। जो घर में थे बहुत सारे रूम थे और जो घर था वो बहुत ही बड़ा था। द चिल्ड्रन प्लेड अराउंड द गार्डन एंड एंजॉयड द स्विंग्स। वहाँ पर जो बच्चे थे वो उस गार्डन के चारों ओर, जो घर में था गार्डन भी था तो वहाँ पर गार्डन के चारों ओर खेलते थे और एंजॉयड द स्विंग और वहाँ पर झूला झूलने का आनंद लेते थे। दे डिड नॉट इवन बोदर अबाउट देयर स्टडी एट दैट टाइम। उस समय उन्हें पढ़ाई की थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी, क्योंकि गर्मी का टाइम था, समर वेकेशन चल रही थी, तो उनको पढ़ाई की कोई टेंशन ही नहीं थी, इसलिए वो बहुत ही मस्ती करते थे। देयर ग्रैंड मदर प्रिपेयर्ड टेस्टी फ्रूट्स एंड स्नैक्स फॉर देम टू ईट। उनकी जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, वो उन दोनों के लिए बहुत ही टेस्टी फूड मतलब बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी और स्नैक्स बनाती थी उनके लिए। देयर वर मैनी ट्रीज अराउंड द हाउस लाइक पपाया ट्री, मैंगो ट्री एंड गुआवा ट्री। उनके जो घर के आसपास थे, देयर वर मैनी ट्री अराउंड द हाउस। घर के आसपास चारों तरफ क्या है, बहुत सारे पेड़ थे। किस किस के पेड़ थे, जैसे पपाया ट्री था, मैंगो ट्री था, गुआवा ट्री था। पपाया मीन्स पपीता, मैंगो मीन्स आम और गुआवा मीन्स अमरूद। तो ये सब चारों ओर क्या है, उनके घर के चारों ओर ये पेड़े थे। द मैंगो ट्री वॉज फुल ऑफ रॉ मैंगोज। जो मैंगो ट्री था उसमें बहुत सारे कच्चे मैंगो लगे हुए थे। वन आफ्टरनून, एक समय आफ्टरनून दोपहर में, दे हियर्ड अ लॉट ऑफ नॉइस। उन लोगों ने क्या है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ को सुना। नॉइस मीन्स आवाज़। व्हेन दे लुक्ड आउट दे सा अबाउट 6 to 7 monkeys ऑन द बिग मैंगो ट्री। और जैसे ही वे बाहर आए तो उन्होंने क्या देखा कि 6-7 जो बंदर हैं वो एक बड़े पेड़ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दे वर थ्रोइंग द रोज मैंगो डाउन फ्रॉम द ट्री। और वे क्या कर रहे थे, वो उस मैंगो ट्री से जो कच्चे मैंगो लगे थे उनको तोड़ तोड़ के नीचे गिरा रहे थे। द ग्रैंडफादर सा दिस एंड साउटेड विथ एंगर। ग्रैंडफादर ने जब ये देखा तो वो गुस्सा होते हुए बहुत तेजी से चिल्लाए। साउट मतलब चिल्लाना। ही टुक हिज स्टिक एंड रन टू चेस अवे द मंकी। और उन्होंने क्या किया, अपनी छड़ी उठाई और उन बंदरों के पीछे भी दौड़ने के लिए, मारने के लिए दौड़ पड़े। When the grandfather waved the stick to scare away the monkey, one of them started jumping on the branch। और जैसे ही जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने स्टिक को उठाया और मंकी की तरफ जब वो दौड़े तो उनमें से जो एक बंदर था वो जंपिंग ऑन द ब्रांच। जो ब्रांच मतलब तना जो रहता है ना, जो डाली रहती, डाली पर बैठकर उछल कूद करने लगा। ही शोड हिज टीथ एंड लुकड रियली फन। वह क्या करने लगा और उसने अपने दांत दिखाए, इनको दांत दिखाने लगा और बहुत ही कैसा लग रहा था, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था जब ये दांत दिखा रहा था। तो सीइंग दिस, यह देखकर, द ग्रैंडफादर स्टार्टेड लाफिंग। ग्रैंडफादर मतलब दादाजी क्या है, जो हंसने लगे। उन्होंने हंसना स्टार्ट कर दिया कि ये तो देखिए ये दांत बता रहा है हमको। ठीक है। ही ड्रॉप्ड हिज स्टिक एंड गेव अप हिज एंगर। और उन्होंने अपनी जो घर छड़ी है उसको वहीं पे गिरा दी और गुस्से को त्याग दिया। ही देन वेंट बैक इनसाइड द हाउस लेटिंग द मंकीज प्ले। और वो वापस अपने घर में आ गए और इस समय, और जब वो वापस आ गए तो थोड़ी देर मंकी वहाँ पर खेलते रहे। व्हेन द चिल्ड्रन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो दे सा द मंकीज आल्सो टर्न्ड एंड वेंट अवे। और जैसे ही कुछ समय बाद चिल्ड्रन ने, बच्चों ने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ से वो मंकी जा चुके थे। ठीक है, तो ये हमने स्टोरी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। क्या था इसमें, जो यामिनी
फिर से रीड कर लेते हैं। द समर वेकेशन हैड जस्ट बिगन, मतलब गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट ही हुई थी। अजय एंड यामिनी वेंट टू स्टे विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स इन द विलेज। अजय और यामिनी जो है अपने दादाजी के यहाँ गाँव में रहने के लिए गए। देयर वॉज ए लवली पॉन्ड नियर देयर ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हाउस मतलब उनके दादाजी के घर के आसपास, घर के पास में एक बहुत ही सुंदर तालाब था। देयर वर मैनी फ्लावर्स एंड ट्री, वहाँ पर क्या थे, बहुत सारे फ्लावर थे और पेड़े थे, मतलब फूल थे और पेड़े थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड प्लीजेंट, वहाँ की जो हवा थी बहुत ही ताजी थी। ठीक है। द हाउस वॉज बिग विथ मैनी रूम, जो घर में थे जो बहुत सारे कमरे थे और जो घर था वो बहुत ही बड़ा था। द चिल्ड्रन प्लेड अराउंड द गार्डन एंड एंजॉयड द सिंग, बच्चे उस गार्डन के चारों ओर खेलते थे और झूला झूलने का आनंद लेते थे। दे डिड नॉट इवन बोदर अबाउट देयर स्टडीज एट दैट टाइम, उन्हें उस समय पढ़ाई की थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। देयर ग्रैंड मदर प्रिपेयर्ड टेस्टी फूड एंड स्नैक्स फॉर देम टू ईट, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, वो उन बच्चों के लिए टेस्टी फूड मतलब स्वादिष्ट भोजन बनाती थी और स्नैक्स बनाती थी। देयर वर मैनी ट्रीज अराउंड द हाउस लाइक पपाया ट्री, मैंगो ट्री एंड गुआवा ट्री, घर के चारों ओर आसपास क्या है, बहुत सारे पेड़े थे, पपाया ट्री था, मैंगो ट्री था और गुआवा ट्री थे। द मैंगो ट्री वॉज फुल ऑफ रॉ मैंगो, जो मैंगो ट्री था उस पर बहुत सारे कच्चे आम लगे हुए थे। वन आफ्टरनून, एक समय दोपहर की बात है, दे हियर्ड अ लॉट ऑफ नॉइस, उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दिया, उनको बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दिया। व्हेन दे looked out they saw about 6 to 7 monkeys on the big mango tree, और जैसे ही वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि 6-7 जो बंदर हैं वो एक बड़े पेड़ पर बैठे हुए हैं। दे वर थ्रोइंग द रॉ मैंगोज डाउन फ्रॉम द ट्री, और उन्होंने देखा कि वो जो बंदर हैं जो बैठे हुए हैं वो बहुत सारे जो कच्चे जो मैंगो हैं उनको पेड़ से नीचे गिरा रहे थे तोड़ तोड़ के। तो द ग्रैंड फादर सा दिस एंड साउटेड विथ एंगर, जैसे ही ग्रैंडफादर मतलब उनके दादाजी ने ये सब देखा तो वो गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाए। ही टुक हिज स्टिक एंड रन टू चेस अवे द मंकी, उन्होंने अपनी छड़ी को उठाई और उन मंकियों के पीछे भागने लगे। When the grandfather waved the sticks to scare away the monkey, मतलब जैसे ही उन्होंने लहराई, उन्होंने छड़ी जैसे ये लहराई ऊपर हवा में मारने के लिए, तो क्या हुआ, उनमें से एक जो बंदर था वो जोर से हंसने लगा, इस डाली पे बैठ के हंसने लगा और इनको दांत दिखाने लगा। ही showed his teeth and looked really funny, मतलब ये इनको दांत दिखाया इसने और ये वाकई में कैसा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। Seeing this, यह देखकर द ग्रैंडफादर स्टार्टेड लाफिंग, जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वो देखकर हंसने लगे। ही ड्रॉप्ड हिज स्टिक एंड गेव अप हिज एंगर, उन्होंने अपनी छड़ी को वहीं पर गिरा दिया और अपने गुस्से को त्याग दिया। ही देन वेंट बैक इनसाइड द हाउस लेटिंग द मंकीज प्ले, और जब वो घर के अंदर आ गए कुछ समय बाद तो थोड़ी देर तक वहाँ पर ये बंदर खेलते रहे। व्हेन द चिल्ड्रन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, जब बच्चों ने अपनी विंडो, घर के जब वो अंदर आ गए थे तो घर की विंडो से जब उन्होंने बाहर देखा, दे सा दैट द मंकी आल्सो टर्न्ड एंड वेंट अवे, उन्होंने देखा क्या कि वहाँ से बंदर भी चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको स्टडी किया है, हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्या है एक्सरसाइज? टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर टिक करना है। क्या लिखा है फर्स्ट में, क्या है यहाँ पर कि द समर ब्लैंक हैड जस्ट बिगन, तो द समर वेकेशन आएगा इसमें, समर वेकेशन क्या है, जस्ट स्टार्ट ही हुई थी। सेकंड क्या है, द एयर वॉज कैसी थी, एयर फ्रेश थी एंड प्लीजेंट, ताजी थी बिल्कुल। ठीक है, थर्ड क्या है, द मैंगो ट्री वॉज फुल ऑफ कौन से, रॉ मैंगोज, मतलब जो मैंगो ट्री था वो कच्चे मैंगो से भरा हुआ था। ठीक है, फोर्थ क्या है, द ग्रैंडफादर टुक हिज स्टिक एंड रन टू चेस अवे द मंकी, जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने अपनी स्टिक छड़ी को उठाई और मंकी के पीछे दौड़ गए। द ग्रैंडफादर स्टार्टेड लाफिंग, ग्रैंडफादर ने क्या है, हंसना स्टार्ट कर दिया। ट्रू फॉल्स में क्या था, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट में क्या था कि अजय एंड यामिनी वेंट टू स्टे विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स इन द विलेज, तो ये क्या ट्रू था कि भाई अजय और यामिनी जो थे अपने ग्रैंडफादर के यहाँ पर गए हुए थे, तो ये ट्री है, ट्रू है, तो हमने टी राइट कर दिया। सेकंड क्या है, इट वॉज अ ब्यूटीफुल रिवर नियर देयर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, ये बोल रहे हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स हाउस के मतलब उनके जो दादाजी के घर के आसपास
पास में एक बहुत सुंदर ही रिवर थी, जबकि वहाँ पर रिवर नहीं थी, वहाँ पर तो तालाब था। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड क्या है? द हाउस वॉज वेरी स्मॉल, जो घर था वो बहुत ही छोटा था, जबकि घर तो कैसा था? बहुत बड़ा था, इसलिए ये भी कैसा है? फॉल्स है। देयर वर 4 to 5 मंकी ऑन द बिग मैंगो ट्री, जो बंदर जो आम के पेड़ पर 4 से 5 मंकी थे, जबकि वहाँ पर तो कितने थे? 6 से 7 मंकी थे, 6 और 7। तो ये भी हमारा कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। फिफ्थ नंबर क्या है? द ग्रैंड फादर ड्रॉप्ड हिज स्टिक एंड गेव अप द एंगर, मतलब ग्रैंड फादर ने अपनी स्टिक को वहीं पर गिरा दिया और अपने गुस्से को त्याग दिया। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है। हमने क्या राइट कर दिया? टी राइट कर दिया। ठीक है, अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क के लिए करना है। फर्स्ट में क्या पूछा गया? वेयर डिड अजय एंड यामिनी गो, अजय और यामिनी कहाँ गए? ठीक है, कहाँ गए थे वो आपको बताना है, हमने आपको प्रीवियस में भी करवाया है। सेकंड क्या? वेयर डिड द चिल्ड्रन प्ले, बच्चे कहाँ खेलते थे? थर्ड क्या? हु प्रिपेयर्ड फूड फॉर देम, उनके लिए भोजन कौन बनाता था? व्हाट डिड दे सी ऑन द मैंगो ट्री, व्हाट डिड दे सी ऑन द मैंगो ट्री, उन्होंने आम के पेड़ पर क्या देखा? तो क्या थे? वहाँ पे बंदर थे। व्हाई डिड द ग्रैंडफादर स्टार्टेड लाफिंग, मतलब ग्रैंडफादर ने हंसना स्टार्ट क्यों कर दिया? तो ये अब आपको एक्सरसाइज सी होमवर्क के तौर पर कंप्लीट करना है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज डी, यहाँ से राइट रूलर ऑफ फॉलोइंग सिंगुलर बाय एडिंग एस, एस को बस आपको यहाँ पर ऐड करना है और पूरे राइट करना है। तो ट्री का ट्री हो जाएगा, फ्लावर का फ्लावर्स हो जाएगा, स्टिक का स्टिक्स हो जाएगा, हाउस का हाउसेस हो जाएगा, पॉन्ड का क्या हो जाएगा? पॉन्ड्स, विलेज का क्या हो जाएगा? विलेजेस। और बस आपको क्या करना है? एस राइट करना है। कोकोनट का कोकोनट्स हो जाएगा, कोको नट्स, और गुआवा का क्या हो जाएगा? गुआवाज हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। और ये आपको ये क्या जम्बल्ड वर्ड थे, गिट्टे पिट्टे वाले वर्ड थे, इनको रीअरेंज अरेंज करके इनको फिर से राइट करना था। ठीक है, तो ये आपको करना है, ये हमने बताए थे आपको, बाकी की आपको कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेनली हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज सी तक रहता है। ठीक है, उसके बाद हम नहीं करेंगे। आपका जो मेन एग्जाम में जो आएगा ए बी और सी ही आएगा। ठीक है, तो ए और बी हमने आपको करा दिए हैं। सी नंबर की एक्सरसाइज को आपको होमवर्क के तौर पर आपकी फेयर कॉपी में राइट करके पिक लेके सेंड करना। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 3 की रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 4 को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है फिश। थैंक यू।